Dear students, welcome to Dr. मुकेश वशिष्ठ कॉमर्स क्लासेस चैनल। आज जो हम वीडियो डालने जा रहे हैं वो है 10+2 क्लास से, और चैप्टर है, पहला चैप्टर, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के वित्तीय विवरण। इसमें 3 प्रकार के विवरण आते हैं स्टूडेंट्स। पहला विवरण है प्राप्ति और भुगतान खाता, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है आय और व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा है चिट्ठा या स्थिति विवरण, बैलेंस। तो आज हम पहला जो विवरण है प्राप्ति और भुगतान खाता, उस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इनको कैसे दिखाया जाता है? ये बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है, रोकड़ बही की तरह होता है। इसमें डेबिट साइड में सभी प्राप्तियों को, सभी नकद प्राप्तियों को, और पेमेंट साइड में यानी क्रेडिट साइड में सभी नकद भुगतानों को दिखाया जाता है। नकद प्राप्तियों में चाहे वो पिछले वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो चालू वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो अगले वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो पूंजीगत हो, चाहे वो आयगत हो, सभी प्राप्तियों को इसमें नकद प्राप्तियों को दिखाया जाता है। तो इसमें देखो, मैं प्रत्येक मद को बिल्कुल क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला है बैलेंस बीडी। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे पास हमने दिखाया है 7,500, और बैंक का जो बैलेंस दिखाया गया है 48,000। ये सवाल में दिया गया है, दोनों बैलेंस सवाल में दिए गए हैं, वो मैंने दिखाए हैं। फिर है सब्सक्रिप्शन। ये ऐसी संस्थाओं का जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं होती हैं, जिनका उद्देश्य होता है, उनका ये मुख्य आय का साधन होता है सब्सक्रिप्शन यानी चंदे। चंदे में मैं इस साल का, किस समय दिखा रहा हूँ, 31 दिसंबर 2021 का ईयर एंडिंग का जो रिसीविंग पेमेंट अकाउंट है वो बना रहा हूँ। ये पिछले वर्ष से संबंधित चंदे थे, वो थे 15,000 के। ये इस साल के चंदे हैं 2,20,000 रुपए के, और ये अगले वर्ष से संबंधित है 6,000 रुपए के। ये हमें प्राप्त हुए हैं, नकद प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैंने इसको रिसीट साइड में दिखाया है। फिर है डोनेशन, दान। ये भी ऐसी संस्थाओं का आय का साधन है। दान 25,000 रुपये। ये डोनेशन फॉर पवेलियन है। इस डोनेशन को तो हम किसी पर्पज से भी यूज कर सकते हैं, परंतु डोनेशन फॉर पवेलियन है, इसको सिर्फ हम पवेलियन बनाने के काम में ही यूज कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक डोनेशन है, तो स्पेसिफिक डोनेशन को जिस पर्पज के लिए होता है उस पर्पज के लिए ही यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना, ध्यान से समझना। फिर है एंट्रेंस फीस। कोई भी मेंबर जब संस्था में आता है, प्रवेश करता है, उससे एंट्रेंस फीस ली जाती है। ये 18,000 रुपये एंट्रेंस फीस है। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने देखो इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे 2 लाख रुपए के, और उसकी दर थी 8% ब्याज की दर। उस पर हमने इस साल का ब्याज दिया है 2 लाख रुपए पर 8%, 16,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सॉरी, ये हमें इन्वेस्टमेंट ब्याज प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे, इन्वेस्टमेंट किया है, हमने पैसे उधार दिए हैं, पैसे लगाए हैं, उस पर हमें ब्याज मिला है 16,000 रुपये। फिर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, हमने पुराना फर्नीचर बेचा, उससे आय प्राप्ति हुई हमारी 4,000 रुपये की। नेक्स्ट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, हमने 30,000 रुपये का रिफ्रेशमेंट बेचा है, उससे हमें इनकम हुई है 30,000 रुपये। अब आ जाओ पेमेंट साइड में। ये इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किए हैं 8% के, 2 लाख रुपए के। ये रिफ्रेशमेंट परचेज किए थे हमने 12,000 के, ये भी डेबिट साइड में दिखा दिए। ये हमने रेंट दिया है 6,000 रुपये का। ये हमने सेक्रेटरी को ऑनरेरियम दिया है 10,000 रुपये का। फिर हमने नया फर्नीचर परचेज किया। मैंने स्टूडेंट्स से भी बताया था, चाहे वो पूंजीगत भुगतान हो, आयगत भुगतान हो, ये हमने सारे ही इसमें दिखाए जाते हैं। फर्नीचर परचेज करेंगे तो भी इसमें दिखाएंगे हम रिसीविंग पेमेंट अकाउंट में। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है, क्योंकि नकद भुगतान हुए सारे, ये इसमें हम दिखाएंगे 80,000 रुपये। फिर है सैलरी एंड वेजेस, जब कर्मचारियों से काम करवाएंगे तो उनको सैलरी भी देंगे, ये है 74,000 की।
फिर है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, हमने स्पोर्ट्स के कोई खेल के सामान सुमान लिए हैं, उसकी पेमेंट की है 20,000 रुपये। और लास्ट में बैलेंस सीडी, यानी क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है हमारा, कैश का बचा है 6200 रुपये। इस साइड का टोटल किया हमने, फिर इस साइड टोटल में से ये घटाया है, ये आ गया हमारा, क्योंकि 6200 तो दिया हुआ है सवाल में, और ये बैंक की है ना, ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है, यानी यहाँ तक हमने टोटल किया है, पूरा टोटल करके, और यहाँ तक के टोटल में हमने इसको माइनस किया है, और ये हमारी आगे 1,54,300 रुपये, ये आ गया हमारा बैंक का बैलेंस। यानी आज के दिन यानी 31 दिसंबर 2021 को हमारा बैंक में जो बैलेंस है वो कितना बचा हुआ है, 1,54,300। अगेन स्टूडेंट्स, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, ये सवाल में दिए गए हैं कैश का ओपनिंग बैलेंस, बैंक का ओपनिंग बैलेंस। ये ऐसी संस्थाओं की मुख्य मदें हैं, आय की मदें, सब्सक्रिप्शन, ये चाहे पिछले साल की हो, इस साल की हो, चाहे अगले साल की हो, ये तीनों ही मदें इसमें दिखाई जाएंगी, क्योंकि नकद प्राप्ति आएंगी। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे 2 लाख रुपए के, 8% की वजह से हमें ब्याज प्राप्त हुआ है 16,000 रुपये। ये डोनेशन फॉर पवेलियन है, ये स्पेसिफिक डोनेशन है, तो स्पेसिफिक डोनेशन जिस पर्पज के लिए हमें